हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एंड आज हम देखने जा रहे हैं हमारा एटम मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड लेक्चर हम देखने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट एटम्स मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी डिस्कस किया अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। हम देखने वाले थे एटम्स, राइट। एटम्स होता क्या है, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। ओके, और उनके जो पोस्टुलेट्स थे वो देख लिए हमने। देन पोस्टुलेट्स के बाद क्या देख लिया हमने उनके ड्रॉबैक्स देख लिए थे। ठीक है, ड्रॉबैक्स देख लिए थे। और फिर हमने ये देखा था केमिकल लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, दो लॉज थे, है ना, वो भी देख लिया था। मास के रिगार्डिंग थे कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और जो दूसरा था एक इन्फिनाइट मतलब डेफिनाइट प्रोपोर्शन में रहेगा मास। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं एटम। एन एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, एटम को क्या बोला गया है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट बोला गया है। जैसे कि मैंने बताया था, हर एक चीज़ मतलब हर हमारा आजू बाजू में जो भी है वो उसको क्या बोला जाता है, मैटर बोला जाता है, राइट। तो मैटर किससे बना होता है, हर मैटर वो बना होता है एटम से। ठीक है, एटम से बनता है सी एटम, एटम से बनता है एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट से बनता है मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल से बनता है कंपाउंड। ये तो हमको बेसिक चीज़ें पता है, राइट। और इन सबको क्या बोला गया है, इन्होंने मैटर बोला गया है। व्हाट, मैटर। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, जो एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है। विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। फ्री एग्जिस्टेंस मतलब ये कहीं पर भी ऐसे अकेला आवारा नहीं घूमेगा, किसी और न किसी और के साथ। यहाँ पर एक एटम है, ठीक है, तो किसी और के एटम के साथ जॉइंट होगा, है ना, ऐसे मिलकर जॉइंट साथ में होंगे। ऐसे अकेला अकेला इधर ऐसा अकेला घूम नहीं रहे होंगे ये। ठीक है, फ्री स्टेट में नहीं होंगे। यही वो कह रहे हैं कि मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब खुला रहना। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम ही है वो जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट करता है। ठीक है, पार्ट लेता है, उसके अंदर ही वो अपने जो बॉन्ड्स है, अपनी एनर्जी है, वो सब उसके अंदर ही शेयर करेगा एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। ठीक है, एटम की साइज कैसे जानी जाएगी, उसके रेडियस से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेडियस, विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। और इसको क्या बोला जाएगा, एटम का रेडियस देख रहे हैं तो क्या बोला जाएगा, एटॉमिक रेडियस, है ना। समझ में आ गया, साइज ऑफ एटम किसके अंदर इंडिकेटेड होती है, रेडियस के अंदर। और अभी हम एटम के बारे में बात करें तो एटॉमिक रेडियस, इट इज़ मेजर्ड इन नैनोमीटर। और किस में मेजर किया जाता है, नैनोमीटर के अंदर। मतलब ये जो उसकी यूनिट है वो क्या है, नैनोमीटर। ओके, एन एम, नैनोमीटर उसकी यूनिट है। जैसे 2 नैनोमीटर, ठीक है, 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर। तो ये सब क्या हो गई, ये यूनिट हो गई। मतलब उसका इसका रेडियस क्या होगा, 2 होगा, है ना। 2 नैनोमीटर उसका रेडियस, 3 नैनोमीटर रेडियस, 4, ये सारे रेडियस है। ठीक, किसके, एटम्स के। सिंबल क्या है, एक एन, एम। अभी नैनोमीटर को जो अगर वैल्यू होती है नैनोमीटर की, 1 नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁹। ठीक है, क्या होती है, 10⁻⁹। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो ऐसा लिखा है। सी, 1/10 इज इक्वल्स टू लाइक दिस। अगर हम ना 1/10⁻⁻10⁻⁹ लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। और जब हम वन ने लिखेंगे, ये ऊपर फ्रैक्शन में नहीं, अगर टर्म फ्रैक्शन में लिखा है तो ऐसे लिखेंगे। अगर हम फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, -9 हो जाएगा या -10 हो जाएगा, जो भी होगा वो माइनस में चला जाएगा, बिकॉज वो फ्रैक्शन में था। गॉट इट। यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। गॉट इट। ओके, सो या दिस इज द थिंग। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है
एटॉमिक सिंबल, एटॉमिक मासेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट, एटॉमिक मास बोला गया है, ठीक है। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब इनका वेट, एटम का वेट, एटम का वजन, उसको बोला जाया गया है एटॉमिक मास। और कॉमन एलिमेंट लिए गए हैं। कॉमन एलिमेंट कौन से होते हैं? जनरली कॉमन एलिमेंट क्यों बोला गया है इनको? क्योंकि वो जनरली यूज़ किए जाते हैं, जैसे बहुत बार यूज़ किए, जैसे जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऑल दीज आर कॉमन एलिमेंट्स विच वॉज यूज्ड very commonly, very frequently. Okay, so yeah, this is called common elements, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। सिंबल होता है इसका H, कार्बन का, हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg एंड एल्यूमिनियम का Al। मैंने जो टेलीग्राम पर ये भेजा है, एक बार आप उसको देख लेना कि कैसा है। ये पर टेबल भेजा है मैंने, पीरियोडिक टेबल भेजा है, उसको याद कर लेना। ओके, अभी देखो, एक हाइड्रोजन है, अब इसका क्या एटॉमिक मास 1U बताया है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है ना। कहाँ पर लिख दूँ मैं इसको? यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। ओके, कार्बन का क्या होता है? 6 होता है एटॉमिक नंबर। तो और इसका एटॉमिक मास कितना हो गया फिर? 12 हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन। नाइट्रोजन का क्या होता है? 7 होता है, ठीक है। 7, 7 का एटॉमिक नंबर 7, तो क्या होगा इसका? एटॉमिक मास 14 होगा। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, फिर ये होगा 16। इसका डबल हो रहा है, देखो, 6, 6 टू ज़ा 12, 7 टू ज़ा 14, 8 टू ज़ा 16। सोडियम का होता है 11, यहाँ पर जो है ना एक्सेप्शन होता है, इसका 23 होता है, 22 होना चाहिए था ना, सोडियम का 11 होता है, तो 11 टू ज़ा 22, तो यहाँ पर लेकिन 23 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्या होता है? सोडियम मैग्नीशियम 12 होता है ना, 12, 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 12 प्लस 12 या 12 इंटू 2, 24, ठीक है। एल्यूमिनियम का होता है 13, 13 इंटू 2, 27, ठीक है। देखा जाए तो ये 26 होना चाहिए था, बट 27 होता है। ओके, वन, वन माइनस प्लस माइनस ऐसा ऊपर। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 13 इंटू 2 क्या होगा? 6, 26 है ना। 26 ये होना चाहिए, तो लेकिन होता है 27। सो एक कम एक ज़्यादा हो सकता है, या फिर पॉइंट में हो सकता है, जैसे लाइक 23.5 या 27.5, ओके, या 26.5। सो ये ऐसे कॉमनली यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे अभी यहाँ पर 27 लिखा है, अगर 26 भी लोगे तो आंसर ही वही आएगा ऑलमोस्ट। एक आधा नंबर अगर पीछे होगा, एक आधा नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉस्फरस। फॉस्फरस का जो है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस 15, फॉस्फरस, सल्फर 16, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन 17, पोटेशियम, कैल्शियम 19, और ये 20, ठीक है। ऐसे इनके एटॉमिक नंबर होते हैं, और एटॉमिक, बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, उनके जो है क्या बोलते हैं उसको, एटॉमिक नंबर की वजह से उनका जो इंटू 2 करोगे तो उसका मास निकलेगा। आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। 15 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। देन अभी देखो आयरन है, आयरन को जो है 26 है, ठीक है। 26, 26 इंटू 2 कर दो। फिर कॉपर है, ठीक है, कॉपर का है 29, 29 टू इंटू 2 कर दो 63। अब देखो पॉइंट में आ गया है ना। तो ऐसा जो होता है, तो उन्हें एटॉमिक मासेस बोला जाता है। और एटॉमिक, दिस इज हाउ वी फाइंड द एटॉमिक मासेस ऑफ एनी एलिमेंट, ओके। लाइक कुछ भी, मतलब इंटू 2 कर दो, या फिर +2 प्लस इंटू कर दो, तो वो हो जाएगा एटॉमिक मासेस, ठीक है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कोई डाउट है आपको। आपको एक बार पूरे एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल के, उसको याद कर लेना है। रेस्ट ऑल द थिंग्स विल बी कवर्ड इजीली, ओके। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट।
अब देख लेते हैं एटम्स जो है, एटम, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम कैसा एग्जिस्ट करते हैं। ओके, मतलब वो जब अभी हम रह रहे हैं तो हम कैसे घर के अंदर रह रहे हैं, है ना, कोई बिल्डिंग के अंदर रहता है, कोई फ्लैट के अंदर रहता है, कोई हाउसेस के अंदर रहता है, रो हाउसेस के अंदर, कोई बंगलों के अंदर रहता है, तो ये एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। We will going to see this now. As proton have a positive electrical charge, the proton tends to push away from each other. ठीक है, अगर एज प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, अगर प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन टेंड्स टू पुश अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। तो यही बता रहा है, दिस वुड मेक एटम्स फॉल अपार्ट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में आएगी तो ये दूर दूर भागेंगे, एक इधर रहेगा, एक ये दूर जाके रहेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये एटम बनेगा ही नहीं, है ना। एक्सेप्ट दैट अनदर फोर्स, द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पुल्स देम बैक टुगेदर। तो ऐसा कुछ तो भी होगा ना, जो इन दोनों को, भले ये पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से दूर भाग रहे हैं, तो ऐसा कुछ तो भी होगा जो इन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, आपस में जोड़ के रख रहा है ना। कुछ तो होगा इन दोनों के बीच में, कोई तो फोर्स होगा जो उनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करके रख रहा है। ठीक है, वो कौन सा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। पुल्स देम बैक टुगेदर, ये क्या करता है, एक दूसरे को पुल करके एक साथ जुड़ा के रखता है। इट्स दिस बैलेंस ऑफ फोर्सेस दैट मेक्स एटम पॉसिबल, एंड सिंस एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ एटम, दैट्स वॉट मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। इसकी वजह से जो न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो लग रहा है ना इसके अंदर, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो एटम है, ये प्रोटॉन या फिर ये एक एटम, ये एक एटम हो गया, एक दूसरा एटम हो गया, दो एटम कैसे आसपास में जॉइंट हो के रह रहे हैं, दो एटम हो गया या चार पांच एटम हो गया, ऐसे बहुत सारे एटम मिलकर आस साथ साथ में रह रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को चिपक के रह रहे हैं, किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ताकतवर, और न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियस से बना हुआ फोर्स। प्रोटॉन कहाँ पर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इसको इस बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली इसको क्या बोला गया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। किसके अंदर पाया जाता है, एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के बीच में। देखा जाए तो इन्होंने अपोजिट करना चाहिए ना, एक को अपोज करना चाहिए, बट ये अपोज करते हैं कि एक दूसरे को नहीं, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को चिपका के रखने का काम करता है ये फोर्स। द एटम ऑफ ओनली a few elements called noble gases such as helium, neon, argon and krypton। ठीक है, नोबल गैसेस जो होते हैं ना, वो होते हैं हेलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टॉन। ठीक है, इनको नोबल गैसेस बोला जाता है, जो कि 18th ग्रुप एलिमेंट बोला जाता है इनको। ठीक है, 18th ग्रुप एलिमेंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18 ग्रुप एलिमेंट, और क्या बोला जाता है, नोबल गैसेस। इन ये कैसे ना सबसे स्टेबल होते हैं, ये किसी के अंदर किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये अपनी ज़िंदगी मस्त जीते हैं, इनको किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में मस्त खुश है ये ना है इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, ज़्यादातर जो है क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, ये होते हैं हीलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टॉन। ओके, और उसके बाद जेनॉन भी होता है। ठीक है, जेनॉन, फिर होता है जैसे लाइक जेनॉन के बाद रेडॉन। ओके, ये सारे क्या होते हैं, एटॉमिक व्हाट वी कंसिडर नोबल गैसेस एलिमेंट, और ग्रुप 18 एलिमेंट स्टेबल होते हैं ये बहुत ज़्यादा, इसलिए किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेंगे या डोनेट नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर गेन नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन को, अपनी लाइफ में मस्त मौला है, किसी को कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, इनको बोला जाता है नोबल गैसेस एलिमेंट। जैसे कि 18th ग्रुप होता है ना, 17, अब ये 17 ग्रुप हो गया, ये 18 ग्रुप होता है ना ऐसा पूरा, तो यहाँ पर पाया जाता है ये। जैसे अभी यहाँ पर क्या पाया जाएगा, हीलियम पाया जाएगा, है ना, फिर नियॉन पाया जाएगा, फिर एर्गन पाया जाएगा। ओके, फिर क्रिप्टॉन पाया जाएगा, क्रिप्टॉन के बाद जेनॉन पाया जाएगा, जेनॉन के बाद रेडॉन पाया जाएगा, रेडॉन के बाद क्या पाया जाता है,
ओजी, ओजी मीन्स ऑर्गेनेसॉन, ठीक है, ऑर्गेनेशन ऐसे पाया जाता है। ये सारी क्या हो गए, ऊपर से नीचे तक ये ग्रुप हो गया। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, नोबल गैस बोला जाता है, नोबल गैस एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। अभी जो हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। नियॉन का क्या है, 10। एर्गॉन का क्या है, 18, ठीक है, 18 है। क्रिप्टॉन का क्या है, 36। जेनॉन का क्या है, 54। ओके। रेडॉन का क्या है, 86। एंड ऑर्गेनेसॉन का क्या है, 118, ठीक है। तो इतने 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर। लास्ट वाला कौन सा एलिमेंट है, ऑर्गेनेजॉन, ओर्गेनिजॉन, ठीक है, ओर्गेनिजॉन, ठीक है। ये एलिमेंट नोबल गैस एलिमेंट होते हैं। और देखो अभी इन्होंने वही लिखा है, आर केमिकली अनरिएक्टिव। मैंने क्या बोला, केमिकली अनरिएक्टिव मतलब जो केमिकल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज अ सिंगल एटम। यही जो एटम्स है, यही जो एलिमेंट, ये क्या करते हैं, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, अकेला अकेला जीते हैं ये किसी के अंदर, किसी में भी इनको इंटरेस्ट नहीं है, किसी के साथ मिलेंगे नहीं, झूलेंगे नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं किसी के साथ। जो हम बोलते हैं ना, दोस्तों के साथ चलो घूमने चलते हैं, बैठते हैं, ये वैसा कुछ नहीं करते। ये अपना मस्त मोला अपनी लाइफ में ठीक है, सिंगल है, सिंगल लौंडे ही है, सख्त लौंडे, ठीक है। ये होता है। एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर केमिकली वेरी रिएक्टिव एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज अ सिंगल एटम। एटम यूजुअली एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। एटम कैसे होते हैं ना, मोस्टली एलिमेंट जो होते हैं ना, केमिकली वेरी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। एटम बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने छोटे होते हैं ना वो, तभी रिएक्ट कर जाते हैं। कौन, एटम, कोई भी एटम, ठीक है। अभी वो रिएक्ट कर ना करे, और वो क्या होता है ना, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, फ्री स्टेट में एग्जिट ही नहीं करते, और एग्जिट किया भी तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसलिए जो हम न्यूक्लियर बॉम्ब बोलते हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत हार्मफुल होता है। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था, तब कितना बड़ा एक्सपोजर हुआ था, है ना, एक पूरा इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था कि बहुत सारे लोग ऐसा मतलब ऐसे गायब हो गए, जैसे जादू में कैसे गायब हो जाते हैं इंसान, लिटरली वैसे गायब हो गए थे। क्योंकि वो जो छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होते हैं, एटम्स होते हैं, उनको क्या किया था, एकदम ऐसे प्रेशर देकर एक साथ बिठा दिया था, एक एक क्या बोलोगे आप उसको, डोम के अंदर, एक बर्तन के अंदर, एक बॉटल के अंदर, ऐसे समझ लो। फॉर एग्जांपल बॉटल के अंदर एकदम कूट कूट के भरा दिया, कूट कूट के बहुत सारे छोटे 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 एटम, इतने एटम जो हमको आंखों से नहीं दिखते, उस एटम को इन्होंने एकदम कूट कूट के भर दिया और ऊपर से छोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे ऊपर से छोड़ा, वो बॉटल उल्टी फुल्टी हो गई, वो एटम एक दूसरे से टकराया, और फिर इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया, ज़मीन तक नहीं टकराया, वो जो बॉम्ब है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब ज़मीन तक भी नहीं टकराया, हवा में ही एक्सप्लोड हो गया। ऐसा एक्सप्लोड हो गया कि पूरी मतलब जितनी भी बहुत बड़ी लैंड है ना उनका, वो डिस्ट्रॉय हो गया। लोग चलते चलते लोग ऐसे गायब हो गए, मतलब उनकी हड्डियाँ तक नहीं दिखे, इतने स्ट्रॉन्ग रेडिएशन ये इमिट करते हैं, कौन, एटम्स। इसलिए ये फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं होते, अगर फ्री स्टेट में अवेलेबल होगे तो बहुत हानिकारक होगे। मोस्ट यूजुअली एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। अब अकेले अकेले नहीं रहेंगे तो किसी के साथ रहेंगे, किसी न किसी के साथ रहेंगे, एक तो मॉलिक्यूल के साथ रहेंगे या फिर आयंस के साथ रहेंगे, ठीक है। सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अगर रहेंगे तो किसके, दोनों के साथ रहेंगे, एक मॉलिक्यूल के साथ रहेंगे या फिर आयंस के साथ रहेंगे, ठीक है। when atoms form molecules or ion they become stable। जब एटम्स, मॉलिक्यूल और आयन बनते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अकेले रहेंगे तो वो फ्री स्टेट में रहेंगे तो कैसे बहुत चंचल रह जाएगी, इधर उधर भागेंगे, कुछ ना कुछ अफेक्ट करेंगे, रिएक्टिविटी करेंगे, ठीक है। इन फ्री स्टेट में रहते नहीं है, लेकिन अगर रहे तो बहुत क्या बोलोगे आप, बहुत रिएक्टिव होते हैं, ठीक है।
और जैसे वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में या आयन के फॉर्म में आ जाएंगे वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। वो एकदम ऐसा नॉर्मल, जैसे वो नोबल गैस बोला ना मैंने, वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, नॉर्मल जीना जीते, फिर वो किसी के केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या फिर जब तक अनटिल अनलेस उनको कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल केमिकल रिएक्शन में ना डाला जाए। स्टेबल एक्वायरिंग द स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेस। ठीक है। The molecule and ions stick together in large number to form the various types of matter around us. तो मॉलिक्यूल और जो आयन है ना क्या करते हैं, एक दूसरे को चिपक जाते हैं इन अ लार्ज नंबर, बहुत सारे ना क्या करेंगे, ये देखो ये मॉलिक्यूल ऐसे चिपक जाएंगे चिपक जाएंगे चिपक जाएंगे चिपक जाएंगे चिपक जाएंगे, और क्या करेंगे एक लार्ज नंबर में फॉर्म हो जाएंगे टू फॉर्म अ वेरियस टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड अस। हमारे आजू बाजू देखोगे ना अलग अलग कलर के पत्थर पाए जाएंगे। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो आयन्स और मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे से चिपक गए। एक दूसरे को चिपकने के बाद वो अलग कलर दिखाएंगे, अलग शेप दिखाएंगे। ओके। फिर पत्थर हो गया, सैंड हो गया, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हो गई, बिल्डिंग ब्लॉक, ईच एंड एवरीथिंग विच वॉज प्रेजेंट अराउंड अस क्या होते हैं, वो अलग अलग शेप और अलग अलग टाइप्स के दिखाते हैं। दो वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल और आयन्स विद आवर आई। इंडिविजुअल मतलब सिंगल फ्री स्टेट में, हम फ्री स्टेट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर आयन जो होता है ना पॉजिटिव, इसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। इनको हम देख पाते हैं कि अपने आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख पाते, इतने छोटे होते हैं ये, बहुत छोटे होते हैं। एटम ही नहीं देख पाते तो इनको कहाँ देख पाएंगे। एटम ही इनसे बना है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से क्या बना है, एटम बना है। एटम ही हम देख नहीं पाते तो ये तो बाप रे बाप, ये तो क्या ही होगा। ये तो ड्रॉबैक था डाल्टन का। डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम से छोटा कोई है ही नहीं। आज के डेट के साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया कि नहीं, एटम से भी छोटा है। लेकिन क्या है वो, एटम भी किसी चीज़ से बना है। तो क्या है वो, ये आयंस है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ओके। द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस स्टिक टुगेदर इन लार्ज स्केल टू फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड अस, दो वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स और आयन विद आर आइज। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, सोडियम जो है ना Na+ में है, और क्लोरीन, क्लोराइड आयन जो कि Cl- में है। ठीक है। वी कैन however see various substances which are big collection of molecules or ions, for example sodium chloride compound common salt as a white powder। हम अकेला अकेला ये नहीं देख सकेंगे, रुको मेरे को इरेज करने दो। जैसे है ना सोडियम है, ठीक है, सोडियम को हम अकेला नहीं देख पाएंगे, एक ही एलिमेंट ऐसा देख पाएंगे कि सिंगल फ्री स्टेट में बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। और क्लोरीन को भी देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये कि एक जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे क्रिस्टल बनाते हैं, तब हम इनको आसानी से देख सकते हैं। ओके। जैसे सोडियम NaCl, सोडियम आएगा, क्लोराइड आएगा, और क्या बनाएगा, NaCl बनाएगा। ठीक है। सोडियम के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और जो क्लोरीन है क्लोराइड आयन, उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। हम बोलते हैं ना क्लोराइड आयन, आयन कब बोलते हैं, जब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तब उनको आयन बोला जाता है, और जब उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होगा तब उनको क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम। ओके। चलो मैं बताता हूँ अभी, देखो सोडियम अगर रहा तो इनको हम नहीं ये कर पाएंगे, ठीक है। सोडियम अगर पॉजिटिव फॉर्म में रहा तो हम उसको देख नहीं पाएंगे, और क्लोरीन अगर नेगेटिव, हमेशा देखना सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और Cl जो है इसके ऊपर हमेशा ही माइनस चार्ज होता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, दीज आर टू अपोजिट चार्जेस। और अभी देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या करेगा, ये दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये बन जाएगा Na, और दूसरा क्या बन जाएगा, Cl। ओके। अब यहाँ पर हम चार्जेस नहीं लिखाएंगे, जब हम इन दोनों को साथ में लिखते हैं ना तब हम चार्जेस नहीं लिखते। ओके। ये NaCl बन गया, ये Cl है, नहीं तो बोलोगे D है। वापस से लिख देता हूँ मैं अच्छे से। ओके। तो ये होता है NaCl। NaCl हम ना इनको भी ऐसे सिंगल्स में नहीं देख पाएंगे, ठीक है। जब बहुत सारे NaCl, 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 NaCl ऐसे ना कंबाइन हो जाएंगे ना, तो ये क्या करेंगे, एक पार्टिकल क्रिस्टल सब्सटेंस ये करेंगे।
ठीक है, NaCl NaCl NaCl, ये क्या करेंगे एक साथ, ऐसे बहुत सारे NaCl आए जाएंगे तो हम ये क्या बन जाएंगे, एक ऐसा कंपाउंड मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसको हम देख सकते हैं। सिंगल NaCl को नहीं देख सकते, सिंगल NaCl को नहीं देख सकते तो Na प्लस और Cl माइनस को क्या ही देखेंगे हम, आप ही बताओ देख पाएंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। सो और ये हम कहाँ पर देखते हैं, ये NaCl जो होता है ना हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम सब्जी में डालते हैं ना, उसको बोला जाता है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। तो वो जो सब्जी में डालते हैं तो हम उसको, तो आप तो बोलोगे देख पा रहे हैं, वो कब देख पा रहे हैं, जब बहुत सारे NaCl साथ में आके जुड़ते हैं। एक छोटा सा जो होता है ना, इतना सा क्या बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल इतना सा, आप ना एक वो क्या ले लो, ड्रॉप या क्या बोलोगे आप उसको, पार्टिकल, एक पार्टिकल ले लो नमक का, उस नमक के पार्टिकल के अंदर भी बहुत सारे NaCl प्रेजेंट होते हैं। समझ जाओ ये पूरा एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल, ये जो डॉट है ना, ये मैंने डॉट बना, ये यही है, ऐसे समझ लो। अब ये डॉट देखो, इसके अंदर इतने सारे NaCl मिला मिक्स होकर ये एक डॉट बना रहा है, एक पार्टिकल बना रहा है। और हम एक पार्टिकल खरीदते क्या दुकान से, वो देगा भी नहीं आदमी, एक बड़ा सा पैकेट देता है, और उस पैकेट के अंदर कितने सारे NaCl मॉलिक्यूल हो गए फिर, मिलियन ट्रिलियन बिलियन कितने हो गए, इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। जब फ्री स्टेट में रहेंगे तो हम उनको देख पाएंगे क्या? नहीं। जब आयन स्टेट में रहेंगे तब देख पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन जब ये मॉलिक्यूल स्टेज में आ जाएंगे, कंपाउंड के स्टेज में आ जाएंगे, तब हम उसको इजीली देख सकते हैं, इजीली उनको टच कर सकते हैं, इजीली उनको स्मेल कर सकते हैं, इजीली उनको फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड, कॉमन सॉल्ट और वाइट पाउडर को यहाँ फॉर्म में हम देखते हैं। नमक कौन सा कलर का होता है? सफ़ेद कलर का होता है ना। तो हम उसको इसी फॉर्म में देखा जाता है। आई होप यू विल गॉट ऑल दिस थिंग कि कैसा होता है कंपाउंड, मॉलिक्यूल। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब देखते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसा है, ठीक है। Molecule is a group of two or more atoms which are held together strongly by some kind of attractive force, ठीक है। जो ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल का किससे बनेगा, एक एक लाइक टू एटम से। देखो ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। या फिर ये एक एटम, ये एक एटम, ये ऐसे बहुत सारे एटम मिलाकर क्या वही बन जाएगा मॉलिक्यूल। लेकिन एक से ज़्यादा होने चाहिए, टर्म क्या है, एक से ज़्यादा होने चाहिए, फिर वो कितने भी हो, 10 हो, 20 हो, 40 हो, 60 हो, 70, 100, 200, 500, 1000, कितने भी हो, लेकिन एक से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। एक से ज़्यादा रहेंगे तो क्या बनाएगा? वो मॉलिक्यूल बनाएगा। हेल्ड टुगेदर, साथ में रहेंगे, स्ट्रांगली बाय सम काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्स इसके अंदर, इन दोनों के अंदर कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स पाया जाएगा, ठीक है। इन दोनों के अंदर कोई अट्रैक्टिव फोर्स पाया जाएगा, इसके अंदर, इनके अंदर, इनके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। ये आपस में कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस में पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ डेट अट्रैक्टिव फोर्सेस ये एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, और बाइंड होने की वजह से एक पूरा सा एक बंच तैयार होगा, और उस बंच को ही हम देख सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस। ये मॉलिक्यूल है, ओके। Molecule can be formed either by the combination of atoms of the same element or of different elements. Molecule कैसे हो सकता है? एक तो सेम एलिमेंट से बन सकते हैं, या फिर अलग अलग एलिमेंट से बन सकते हैं, ठीक है। उनको भी मॉलिक्यूल बना बोला जाएगा। ऐसे ज़रूरी नहीं कि हमने क्या देखा था, NaCl 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 यही एक मॉलिक्यूल होगा, नहीं। इनके साथ अगर कोई और भी होगा, हम देखते हैं ना इम्प्योरिटीज़ भी होती है नमक के अंदर, कुछ ब्लैक, कुछ अलग अलग, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है। तो वो भी क्या होता है, एक जो डिफरेंट एलिमेंट्स से भी मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। अलग अलग NaCl के अंदर अपने कुछ आ गया, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वापस से NaCl NaCl NaCl, तो ये भी क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। डिपेंडिंग ऑन दिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसके ऊपर बेस्ड कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स है? दो टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, पहला क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है, और दूसरा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल्स अलग अलग एलिमेंट्स जब मिलकर एक, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट 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 ऐसे मिला के क्या बनेंगे?
एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनाएंगे, और वैसे ही बहुत सारे कंपाउंड क्या मिलकर बनाएंगे, एक बहुत सारा एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेंगे। ओके, तो इसको बोला जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ओके, अब देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, molecules of an element contains two or more similar atoms chemically combined together। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जो भी जो भी सेम एटम बोल लो, या फिर ओके, दो से एक से ज़्यादा, या फिर दो से ज़्यादा, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला होता है, कंटेन टू और मोर देन टू, ऐसे सिमिलर एटम्स को केमिकली कंबाइन होते हैं, और उनको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ओके, लेट मी क्लियर दिस एट फर्स्ट। ओके, सो या क्या बोला है, दो एलिमेंट, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन टू और मोर सिमिलर एटम्स, दो या दो से ज़्यादा सिमिलर एटम्स कंटेन हो गए। यहाँ पर देखो, ये ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये कलर का ले लेते हैं, और ये तीनों। ओके, अब इन तीनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कंबाइन हो जाएंगे, ये तीनों हो गए और ये भी तीनों, और क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके, दो या दो से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट कंटेन्स टू ऑक्सीजन एटम कंबाइंड टूगेदर। अब देखो, जो ऑक्सीजन का एटम है ना, वो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट कंटेन टू ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन जो होता है ना, वो ऐसे लिखा जाता है O2, ठीक है, इसको बोला जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कभी O नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते, कंबाइंड स्टेट में, मॉलिक्यूल या आयनिक स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। टू ऑक्सीजन एटम कंबाइंड टुगेदर, दो एटम क्या हो जाते हैं, कंबाइन किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर टू लिखा गया है। सो इट इज़ द डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको क्या बोला गया है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, डाई मतलब क्या, दो, और एटॉमिक मतलब क्या है, एटम, और दोनों को मिलाकर क्या बन गया है, एक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। आई होप दिस यू गॉट दिस, ठीक है। अगर N2 होगा तो क्या बोलेगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इनको वही डाई एटॉमिक बोलेंगे। C2 होगा, ओके, देन क्या होगा, नियॉन N2 होगा, इन सबको क्या बोला जाएगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, so it is a diatomic molecule. Oxygen has consist oxygen gas consists of O2 molecule and not a single O atom। जो O2 जो होता है ना, O2 क्या होता है, ये ऑक्सीजन गैस होती है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ना इनहेल, वो क्या होती है, गैस होती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कैसे होती है, ऑलवेज कंटेन इनटू सेकेंड फॉर्म, मतलब साथ में कंबाइन होगी दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कभी भी सिंगल प्रेजेंट नहीं होगी। सिमिलरली नाइट्रोजन डाई एटम, जैसे हमने बताया नहीं, देखो ये नाइट्रोजन N2, ये क्या है, डाई एटम है, ठीक है। देन नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, Cl भी कैसे होगा, Cl2 पाया जाएगा, तो ये कैसे होगा, गैस में होगा। इस गैस में जब होता है तब इसको ऐसे लिखा जाता है, G, और आजू बाजू उनको ये लगाया जाता है, ओके, ब्रैकेट। Then chlorine gas exists in N2, H2, Cl2 molecule respectively। देखो N2, H2, Cl2 molecule respectively होते हैं। Ozone gas has 3 oxygen atom combined together, so ozone exists in the form of 3 O3। ओजोन जो कि होता है ना, ओजोन, आपको पता है ओजोन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर की जो ऊपर वाली लेयर होती है ना, वहाँ पर क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर, ठीक है। ये ओजोन लेयर क्या करता है, हमारे अर्थ के ऊपर जो हार्मफुल रेडिएशन आती है सन के ऊपर, सन से, उनको बचाता है, मतलब हमें बचाता है, हमारे लैंड को बचाता है। अगर वो हार्मफुल रेडिएशन बहुत ज़्यादा आ गई अर्थ के ऊपर, तो हमारा जो लैंड है वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा अनफर्टाइल हो जाएगा, क्योंकि वो जो सनरेज होती है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। सो ये
क्या करता है, ये सारी हार्मफुल रेज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ऑक्सीजन कौन सा होता है, O। और O के अंदर O2 होता है, सॉरी। और O को उसके साथ एक और मॉलिक्यूल जुड़ के, सिंगल ऑक्सीजन जुड़कर क्या बनता है, O3 मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, O2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि ओजोन बोला जाता है इसको। आई होप यू गॉट दिस। ऑक्सीजन जो होता है ये गैस होती है, ये सिंगल फॉर्म में होगा। ये एक दूसरे ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ओजोन बनाएगा, और जो ओजोन हमारे अर्थ के टॉप मोस्ट लेयर में प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर के। अब आ जाते हैं एटॉमिसिटी के ऊपर। एटॉमिसिटी मतलब क्या, आई होप दिख रहा होगा ये। एक बार मैं वापस से ना, ठीक है, यहाँ तक ही रहने देते हैं इसको। अब देख लेते हैं एटॉमिसिटी क्या होती है। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ठीक है, बहुत सारे एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वन मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम जब प्रेजेंट होंगे, छोटे 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 बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे ना, इन एटम को क्या बोला जाएगा, ऐसे चीज़ को और ऐसे फिनोमिनन को क्या बोला जाएगा, एटॉमिसिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एटॉमिसिटी। ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे एटम्स पाए जाएंगे, उनको बोला जाएगा एटॉमिसिटी। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट एटॉमिसिटी आर गिवन बिलो। अब बहुत के एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो मतलब व्हाट, मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, मोन एटॉमिक, इन्होंने शायद ये नहीं लिखा, ओके। एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल, सिंगल एटम। नोबल गैसेस एग्जिस्ट एज सिंगल एटम। नोबल गैसेस जो हमने देखी थी ना, 18 ग्रुप एलिमेंट, है ना, कौन से थे, हीलियम, फिर क्या था, जो भी थे, नियॉन, ये सारे कैसे होते हैं, ये सिंगल एटम होते हैं, एग्जिस्ट एज सिंगल एटम। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा। द सिम्बॉल फॉर देयर मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर सेम। उनके जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल और उनके जो एटम, उनके जो सिंबल है वो क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, हीलियम का हीलियम ऐसे लिखेंगे, और ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसके अंदर कोई H2 नहीं लिखेंगे या He3 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ही नहीं। इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, He के फॉर्म में लिखेंगे। अभी नियॉन है, ठीक है, नियॉन को सिर्फ नियॉन ही ऐसे ही लिखेंगे, N ही लिखेंगे, Ne2, Ne3, ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये कैसे है, नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस या फिर 18 ग्रुप एलिमेंट जो कि हमेशा ही हमेशा सिंगल एटम में एग्जिस्ट करते हैं। बस यही एक ग्रुप है जिसके अंदर के एटम ऐसे फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, ग्रुप के साथ एग्जिस्ट नहीं करते। इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा, अभी ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। क्योंकि इनकी जो ऑटोमोस्ट शेल जो होती है ना, वो फुल होती है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, किसी से लेन देना नहीं करते, अपनी लाइफ में मस्त मोला रहते हैं। ओके, the symbol for their molecules and atoms are same. The atomicity of metal elements like sodium, magnesium. Okay, so this is the thing. इसके अंदर हाँ, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन etc. are also take to be one. Thus noble gases and metals are monoatomic. नोबल गैसेस और जो ये हो गए ना मेटल्स, वो क्या होगी, मोनो एटॉमिक हो गए। जैसे हीलियम देख लो, नियॉन देख लो, Ne, He, एर्गन देख लो। एर्गन Ar लिखा है क्या, Ar2 लिखा है क्या, नहीं लिखा है। Ne2 लिखा है क्या, नहीं लिखा है। ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं हम, O2, नाइट्रोजन N2, है ना। So this is the difference between the other elements and the noble gas elements. Okay. ओके, ये डायटोमिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू गॉट द थिंग्स। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आप बता सकते हो, जो कि टेलीग्राम चैनल है कैजुअल स्टडी
ठीक है, बाय। ओके, कैजुअल स्टडी भी डाल दोगे ना तो आप आ जाएगा, @कैजुअल स्टडी, ये डाल दोगे तो